जबकि आज 58वें अवतरण दिवस पर गुरुदेव की प्रदक्षिण करके अपने जीवन को धन्य करेंगे, अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे। बोलिए कहां से बोलूं? कौन सौभाग्यशाली सभा में है जो आज ऐसे शुभ अवसर पर गुरुदेव की प्रदक्षिण करके जीवन को धन्य करेगा? 1,01,111 रुपया, 1,01,111 रुपया आज इस शुभ अवसर पर गुरुदेव की प्रदक्षिण करके अपने जीवन को धन्य करने का अवसर। 1 लाख, बोलिए 1 लाख। क्या बोल रही है? आगे बोले, पूछिए क्या बोल रहे हैं? एक इक्यावन कर दूं? हम तो हैं 1,51,000, 5,000 कह रही, 1,21,121,121,121 रुपया गुरुदेव की प्रदक्षिण करके अपने जीवन के संचित पापों को क्षय करने का अवसर। 2,02,222 रुपया, 2,02,222 रुपया, 2,02,222 रुपया। एक सीखता कीजिए बहन जी। 2,21,000, 2,22,222 रुपया, 2,22,222 रुपया, 2,25,000, 2,25,525 रुपया। एक 2,25,525 रुपया, 3,03,333 रुपया, 3,03,333 रुपया। बड़ी आदिनाथ भगवान की। एक टिकट में कई फायदे हैं। आप लोग ये पाद प्रक्षालन कर रहे हैं और यहाँ इतना विशाल जिनालय बन रहा है। 3,33,333 रुपया। ये कुछ भी राशि नहीं, अभी इतना बड़ा जिनालय बनना है। आप ऐसे महाराज जो जगत विख्यात हैं, जिनकी सुमधुर वाणी के माध्यम से हम नहीं पूरा देश, पूरा विश्व अपने जीवन को धन्य कर रहा है। 3,03,333 रुपए। एक सोचो, 2 3,33,000, 3,33,000, 3,33,000, 3,33,333 रुपया, 3,33,333 रुपया, 4,04,444 रुपया, 4,04,444 रुपया। आप लोग ताली तो बजा के करने का सौभाग्य। 4,04,000 बोलने वाला बोल रहा है, आपसे थोड़ी ले रहे हैं। 4,04,444 रुपया। 5,05,555 रुपया, 5,05,555 रुपया। एक 558 कर दो इसको। 2 2.5 पौने 3 और 5,05,558 रुपया। एक 3 प्रसाद प्राप्त किया है गुरुआचार्य के समय संरक्षक श्रीमान रमेश कुमार जी सरावगी, कोलकाता। विजय सरावगी, कोलकाता। विजय सरावगी, चंदा देवी, विजय जी, अनिल जी सरावगी आ जाएं। चंदा देवी यदि आई हो। कोलकाता दोनों ही शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उनके साथ में बिंदु भैया, अरविंद जी हजारीबाग, पारस भैया आ जाएं। अनुभव जी सराब भी उनके साथ में आ जाएं। मृणाल जी मेट्रो, मृणाल जी मेट्रो साथ में आ जाएं। चंदा देवी के सुपुत्र श्रीमान वो भी विजय जी सरावगी, उनसे आ जाएंगी। जो माता जी थी ना, अभी क्या नाम था, देखो नाम पूछ लो भैया। और जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त, भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान है। जो उनकी ओर से इस जिनालय के लिए घोषणा हो जाएगी। आपकी भावनाएं हैं, आपका प्रक्षालन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। आप घोषणा अपनी जो की थी उसमें आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। आपका परिवार भी आ जाए कम से लाइए। अरे भैया व्यवस्था क्या की है इन लोगों ने, कमेटी वाले? कैसे पानी ला भैया, लोटा मंगाओ, लोटा एक कैसा मंगाओ। 258 कर दो भैया उनकी तरफ से। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर जगे। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने। पारस भी आ जाए, पारस रश्मि पहुंच जाए। वो बहन जी कहाँ गई? चरण धूल से भर कर गुरुवर, और कोई अनमोल नहीं। कुसुम जी, अतुल जी जैन, जिसने लगाई अपने मस्तक, 2,51,000 कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा,
चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर जगे। गुरुवर तेरे चरणों में ऐसा लगता है जन्मों पुराना जैसे कोई रिश्ता है। हाँ, गुरुवर तेरे चरणों में ऐसा लगता है जन्मों पुराना जैसे कोई रिश्ता है। बोले परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ओम। चलो निवेदन करो। अपने स्थान पर बैठ जाओ। सुदर्शन भैया। पूजन पूजन बाद में करेंगे। नरेंद्र टोकिया आ जाओ। नरेंद्र जी टोंगिया मेहंदी आ टोंगिया जाए, वे भी आज आ पाठ जाए। प्रचालन की इस मेला में। आप लोग बाकी सब आ बैठते रहे? जाएं एक- प्लीज, सब बैठते जाइए, बैठते जाइए, ओम। अपने स्थान में पहुंचे, सही पहुंचे। ओम। आज शुभ दिवस जो कारण बना जनवरी 88 में मुनि जीवन का, ऐसे मुनि जीवन के कारण के अवसर पर हम गुरुदेव के अवतरण दिवस के अवसर पर उनके चरणों में बारंबार नमोस्तुति करते हुए ओम। चलिए निवेदन करते, गुरुदेव आपकी दिव्य देशना हम सब जीवन को, हम सबके जीवन को दिव्यता प्रदान करती है। इस मंगल अवसर पर हमें अपनी दिव्य देशना प्रदान करके गुणायतन के समझ संरक्षक श्रीमान नितेश जी जैन भोपाल शीघ्र से आ जाएं, गुरुदेव पादपक्षण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। एक ओम। मिनट। और निवेदन करो। नितेश जी जैन समझ संरक्षक गुणायतन भोपाल, ओम। गुणायतन से श्रीमान नितेश जी जैन आ जाएं, परिवार के साथ शीघ्र से आ जाएं। अब प्रवचन कराओ, बाकी बाद में। ओम। मैं आपकी ओर चलिए। सबकी ओर से गुरुदेव से चरणों में नमन अर्पित करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, उसकी महाश्री जरूरत नहीं। आज इस शुभ अवसर पर अपनी दिव्य देशना प्रदान करके हमारे जीवन को दिव्यता प्रदान कीजिएगा। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आ जाइए नितेश जी। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवध्यायाम् नमो लोये सर्वसाहुनम् एसो पंचणमोयारो सव्वपावपनाशिनो मंगलां च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम्
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रभा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हमारा जन्म एक घटना है, जीवन एक रचना है। जन्म एक घटना है, जीवन एक रचना है। और जीवन की उपलब्धि हमारे जीवन का मूल साध्य है। जन्म की घटना इस धरती में प्रकट होने वाले हर मनुष्य के साथ हुई। हमने, आपने, सबने जन्म धारण किया। इस दृष्टि से देखा जाए तो जन्म की प्रक्रिया सबकी समान है, इसलिए जन्म की घटना भी समान है। ये हो सकता है कि किसी का जन्म राजमहल में हो और किसी का जन्म पर्णकुटी में हो, लेकिन प्रक्रिया जन्म की सबकी एक सी है। जन्म एक घटना है, हमारे आपके सबके साथ घटी। लेकिन हमें जो जीवन मिला ये रचना है। किसकी रचना है? कभी आपने समझा? जीवन मिला ये एक रचना है। किसकी? जिसने जन्म दिया उसकी। चार बातें आज आप सबसे कह रहा हूं। जन्म एक घटना है, जीवन एक रचना है, इसे याद रखना है, अन्यथा तो एक दिन मरना है। घटना, रचना, याद रखना और मरना। जन्म के बाद मरना, ये भी एक देखा जाए तो जन्मना और मरना दोनों घटना है, एक इस छोर पर और दूसरा इस छोर पर। कदाचित जन्म की तारीख तो फिर भी निश्चित की जा सकती है, लेकिन मृत्यु की तारीख कभी तय नहीं होती। लेकिन ये तय है कि हमें, आपको, सबको एक दिन मरना है। मरना है कि नहीं? हाँ? तो जन्म लेना और मर जाना, इसके बाद क्या है? जो जीवन है, जो एक रचना है, और इसे हमें याद रखना है ताकि मर करके भी अमर बना जा सके। जन्म पर हमारा नियंत्रण नहीं, जीवन पर हमारा नियंत्रण है। और यदि हमने अपने जीवन पर नियंत्रण रखा तो हमारा मरण मंगलमय हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। संत कहते हैं, अपने मरण को मंगलमय बनाना चाहते हो
तो जीवन पर नियंत्रण रखो, जीवन की रचना एक अच्छी रचना बनाओ। जीवन कागज के पन्ने के समान है। उस कागज के पन्ने पर एक सुंदर चित्र भी अंकित किया जा सकता है, तो उसी पन्ने को स्याही के दाग धब्बे से विकृत भी किया जाता है। दोनों संभावनाएं उस कागज के साथ है। ये हम पर है कि हम उस कागज पर चित्र आंकते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं, या दाग धब्बों से उसे विकृत करते हैं। अगर हम अपने सद आचरण के सुंदर आलेखन से कोई अच्छा आकार दे, तो वह एक रुचिपूर्ण चित्र का रूप ले, और उसकी जगह यदि हम अपने स्याह आचरण के दाग धब्बों से उसे कलंकित करें, तो हमारा जीवन पूरी तरह अपवित्र होगा। हम क्या कर रहे हैं? जन्म तो प्रकृति ने हमें दे दिया, माता पिता ने हमारे जीवन की रचना भी रच दी। अब हमें जो करना है वो करे, अपने जीवन को सही दिशा दे, जिससे अपने जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित की जा सके। एक वाक्य सदैव याद रखना, महत्वपूर्ण ये जन्म नहीं जीवन है, जीवन की दिशा है। मैं कहाँ जन्मा, कैसे जन्मा, इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन मैं कैसे जिया ये अर्थवान है। जन्म तो ले लिए, इस धरती पर ऐसे अनेक लोग हैं जिनका जन्म बड़ा साधारण हुआ, लेकिन जीवन असाधारण बना। हमारा जन्म हो गया, अब उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। जीवन को हम विशिष्ट कैसे बनाएं? कैसे जी रहे हो? अपने जीवन की समीक्षा कीजिए। बहुत पहले 2 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी, आज के संदर्भ में उसे सुना रहा हूँ। इस जहां में न जाने क्या कार नुमाए कर गए, इस जहां में न जाने क्या कार नुमाए कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यही हुआ ना? क्या कारनामा है तुम्हारा? तुम्हारे जीवन की उपलब्धि के रूप में क्या है? बोलो। हमने जन्म पाया, नर जन्म पाया, लोक में सबसे दुर्लभ जन्म पाया, जन्म ही नहीं, नर जन्म ही नहीं, जैन कुल भी पाया। किसको सुना रहे? पाया तुमने बहुत कुछ अच्छा अच्छा पाया, लेकिन अच्छा पाने के बाद किया क्या? बोलो, क्या किया? 4 बातें साथ में और आपके सवाल के लिए दे देता हूँ। अच्छा पाना, अच्छा कहलाना, अच्छा करना और अच्छा बनना, चारों जीवन की बातें हैं। पाना, कहलाना, करना और बनना। अपने जीवन की उपलब्धियों पर जब तुम दृष्टिपात करोगे तो पाओगे कि तुमने बहुत कुछ अच्छा पाया है। पाया है कि नहीं? बोलो।
औरों से अच्छा गिनाऊं। जन्म पाया, पाया। अभागे लोग माँ के पेट से ही परलोक चले जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि नहीं बोलो? हाँ, जन्म पाए ना, जन्म ही नहीं पाए, जीवन भी पाया। अगर जन्म लेने के बाद ही मर गए होते, हमारी आयु पूरी हो जाती, तो इस अर्थ में भाग्यशाली हैं कि नहीं? जीवन पाया, जीवन ही नहीं पाया, माँ बाप का साया पाया, अच्छा परिवार पाया। भाग्यशाली हो कि नहीं? अगर जन्म लेते ही माता पिता परलोक सिधार जाते तो क्या होता? अनाथ आश्रमों में पल रहे होते, या माँ बाप ने किसी झाड़ियों में फेंक दिया होता अपनी अवांछित संतान मानकर, तो क्या होता? चील कव्वे हमसे अपना त्यौहार मना लेते, और क्या होता? यही होता ना। जीवन पाया, अच्छा शरीर पाया, माता पिता की परवरिश पाई। अगर माता पिता ने हमारी ठीक रीते से परवरिश नहीं की होती तो हमारा क्या होता? बोलो, क्या होता? आवारा अपराधी लुच्चे लफंगे की तरह फिरते रहते, और क्या होता? है ना? क्या पाया? कुछ नहीं पाया। वो भी गया, गया। जन्म पाया, जीवन पाया, पाया ना। अच्छा शरीर पाया, अच्छी बुद्धि पाई, अच्छे संस्कार पाए। अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता? अपराधियों जैसा जीवन होता और शिक्षों के भीतर होते। भाग्यशाली हैं कि नहीं? अच्छा पाया, धन संपन्नता पाई। आज जो तुम चाहो वह सब करने में समर्थ हो कि नहीं? दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जिनको सुबह मिले तो शाम का भरोसा नहीं, और शाम का मिले तो सुबह का भरोसा नहीं है। लेकिन तुमने पाया ना, अच्छा पाया है ये अच्छा। और गिनाओ, और गिनाओ। जन्म, जीवन, संस्कार, सेहत, संपन्नता, बुद्धि, संबंधी, परिजन, सब पाए कि नहीं पाए? हाँ, बोलो, जोर से तो बोलो। तो इस धरती के भाग्यशाली लोगों में हो कि नहीं? फिर मन में कभी हीन भावना क्यों लाते हो? बोलो। ये हीन भावना केवल इसलिए आती कि तुमने जो पाया वो तुम्हें वो नहीं दिखता, दूसरों का जो है ना वो दिखता है। आज से बंद कर दो, जो मेरा है मुझे केवल वो देखना है, दूसरा नहीं देखना। अच्छा तो पाया है ना, और अच्छे कहला भी रहे हो। कहला रहे हो कि नहीं? हाँ, अरे अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, कहला रहे कि नहीं कहला रहे? हाँ, और ठीक है भैया, अच्छा पाए, अच्छा कहलाए, कि ये क्या? तीसरा, अच्छा करने के नाम पर मैंने क्या किया? बोलो। अपने जीवन में मैंने ऐसा क्या क्या किया जिसे मैं अपने जीवन के श्रेष्ठ काम के रूप में गिन सकता हूं? इसकी समीक्षा आपको करनी चाहिए। क्या किया? अपनी बैलेंस शीट तो हमेशा देखते होगे, देखते हो। अपने स्टेटस की समीक्षा हमेशा कर लेते हो, लेकिन अपने जीवन की आंतरिक उपलब्धियों पर कितना विचार? कदाचित तुम दान धर्म भी किए होगे अच्छा करने के नाम पर, त्याग तपस्या भी तुमने किया होगा अच्छा करने के नाम पर, पूजा पाठ स्वाध्याय समागम सत्संग भी तुमने किया होगा अच्छा के नाम पर। और इन सब अच्छाइयों के कारण तुमने अपनी अलग पहचान भी बना ली होगी,
और समाज में तुम एक अच्छे मनुष्य के रूप में पहचाने भी जाते होगे, लोग तुम्हें अच्छा कहते भी होंगे। जब अच्छा करता कोई दिखता है तो लोग उसे अच्छा कहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन मैं अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण आपसे कहना चाह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा करे वह अच्छा बने भी। कहने को तुम अच्छा कर रहे हो, पर अपनी समीक्षा करके देखो, मैं भीतर से अच्छा बन पा रहा हूं या नहीं। अच्छा बनना एक रूपांतरण है। करना तो क्रिया सरल है, पर रूपांतरण बहुत दुर्लभ है। कोई जरूरी नहीं कि अच्छा करने वाला व्यक्ति अच्छा हो ही। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो अपनी बेटी की शादी की और शादी के 6 महीने बाद बेटी घर आ गई। धर्मात्मा व्यक्ति था, विवाह किया, बेटी घर आ गई, तलाक की स्थिति आ गई। मुझसे पूछा, बताया, बोले महाराज क्या बताऊं, मैं धर्मात्मा परिवार से जुड़ा, मेरे पिताजी दादाजी दोनों 7 प्रतिमा के धारक, और मैंने बेटी की शादी की, बेटी संस्कारित परिवार की, लेकिन जिस घर में मैंने बेटी की शादी की, बाप बेटा साथ में दारू पीता है। और महाराज इतना हो तो ठीक, वो बेटी को, माने अपनी बहू को भी दारू पीने के लिए प्रेरणा देते हैं क्योंकि हम मॉडर्न जैन हैं। बोले महाराज ऐसे लोगों के बीच बेटी कैसे रह सकती। बेटी ने कहा, हम मर जाना पसंद करेंगे पर ऐसे घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। वापस आ गए। हमने कहा, भैया तुमने पता करके नहीं भेजा। बोले महाराज जी क्या बताऊं, मैंने सब जगह से पता की, वो आदमी बहुत अच्छा कहलाता है, समाज का मुखिया, साधु संतों के चातुर्मासों का कर्णधार, बोलियां लेने वाला, सभा का संचालन करने वाला, बड़े बड़े चातुर्मासों को संपन्न करने वाला। भोपाल का नहीं था, परेशान नहीं होना, तुम लोग दिक्कत में आ जाओ, कहीं और का था। लेकिन अगर भोपाल में भी कोई ऐसा हो तो सोच ले। एक बात बोलूं, मेरे भीतर का इंसान कैसा है इसे केवल मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। तो मुझे अपने भीतर उतर कर झांकने की ज़रूरत है। बोला महाराज मैंने सब कुछ अच्छा देख के कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं इतना कर्म फूटा था कि मेरी बेटी ऐसे घर में चले गई। अच्छा पाना, अच्छा करना, अच्छा कहलाना और अच्छा बनना। अच्छा पाने वाले लोग सुलभ है, अच्छा करने वाले लोग दुर्लभ है, और अच्छा करने से भी ज़्यादा दुर्लभ अच्छा कहलाने वाले हैं, और अच्छा बनने वाले लोग तो महा दुर्लभ हैं। मुझे जन्म मिला, जीवन मिला, तो ये जीवन अच्छा करने और अच्छा बनने के लिए मिला है, इसे याद रखना। ये याद रखो, मैं जितना बन सके अपने आप को अच्छा बनाऊं। अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे तो भविष्य में अच्छा पा सकोगे, अन्यथा भिखारी बनोगे तय। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो आज पाया हूँ कल भी मुझे वही मिले। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो, हाँ चाहते हो तो कुछ करो। तो एक आदमी मरा, उसकी बैलेंस शीट देखी गई तो पाप भरा हुआ था। उसने आरजू मन्नत की कि हमें कैसे भी नरक से बचा लो। तो वहाँ के यमलोक के अफसर ने कहा
कि भैया ठीक है तुम्हें हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने जीवन का एक भी अच्छा काम बता दो, एक भी अच्छा काम बता दो, हम तुम पर विचार कर लेंगे। तो वो अपना सिर खुजाने लगा, यहाँ झूठ तो बोल नहीं सकता। बहुत देर बाद याद करने के बाद कहा मैंने एक बार चवन्नी दान दिया था, चवन्नी दान दिया था। बोले चवन्नी का दान दिया था ये ठीक है, लेकिन लाए कहाँ से थे? बोले एक की अठन्नी चुराई थी, अठन्नी चुराई थी। तो उसने कहा अरे अठन्नी चुरा कर चवन्नी का दान देने वालों की स्वर्ग में कोई जगह नहीं, जाओ नरक में। समझ गए? अपना लेखा जोखा करके देख लेना क्या किए। अच्छा करो, जीवन में एक लक्ष्य बनाइए कि जितना अर्जित करके आए हैं, लेकर आए हैं, उससे ज़्यादा संचित करके जाना है। व्यापारी हो ना आप लोग, इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या करते हो? जितना इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से रिटर्न चाहते हो कि नहीं? तो भैया तुम कितनी पूंजी लगाकर ये सब पाए हो, उसका रिटर्न चाहिए कि नहीं? बोलो, रिटर्न चाहिए ना? तो यदि उसका रिटर्न चाहते हो, अच्छा करो, और अच्छा कहलाने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए अच्छा करो, अच्छा बनने के लिए अच्छा करो। स्टूल वाले पीछे सरक के बैठे ताकि पीछे लोग बैठ सकें और मुझे पीछे वाले नजर आ सकें। बोलिए केशव राय पाटन के अतिशयकारी मुनि सुब्रत नाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री गेय सागर जी महाराज की। हरी साड़ी वाली अम्मा जी भी पीछे बैठ जाए, इनको भी पीछे बिठा दो, और पुरुष सभी आगे आ जाएं, और आगे आ जाएं, पुरुष आगे आ जाएं। रास्ते में एक भाई बता रहा था कि एक बहन जी 5 सालों से बेड पे थी, कई बेडसोल हो गए थे, वो मरी, वृद्ध थी, और उनकी शोक सभा में एक सज्जन ने बोला ये रोज़ मंदिर जाती थी, मैं इन्हें रोज़ मंदिर जाते देखता। जो 5 बरस से बेड पे है उसके लिए भी शोक सभा में अगर कोई कह रहा है तो ये कहता है कि रोज़ मंदिर जाती थी, मैं देखता हूँ। मरने के बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या कहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर मरने के बाद तुम कहाँ पहुँचो ये तुम्हें याद रखना है। वो बात आप सबको ध्यान में रख लेने की है। आज बहुत सारी बातें आप लोग आयोजित कर रहे हैं। मेरा अवतरण मैंने कल ही बोला था, मेरा अवतरण तो 31 मार्च 1988 को महावीर जयंती के दिन सोनागिर में हुआ। आप लोग जिसके अवतरण की बात कर रहे हो वो अब नहीं बचा, वो होता तो प्रमाण सागर नहीं होता, वो तो गया। लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत की गई, विदिशा के लोगों से पहल की गई। इस वर्ष आप सब लोग पर्यावरण की शुद्धि के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। विश्व को 15 लाख करोड़ वृक्षों की जरूरत है, ऐसे पर्यावरण विशेषज्ञ बता रहे हैं। कम से कम कुछ लोग अंश में तो करे, जैन समाज कुछ तो पहल करे। मैं अपने उन सब भक्तों से कहता हूँ जो ये मुझे कुछ भी मानते हैं, इस वर्ष पहल करे और अपने अपने स्तर पर जितना अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सके करे, और एक ग्रुप बना ले, उसमें संदेश दे, ताकि देश में एक अच्छा मैसेज जाए कि इन लोगों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखकर इतने लाख वृक्षों का आरोपण किया, उन्हें फलीभूत किया। सब लोग अपने अपने स्तर पर संकल्प ले ले, योजना बनाओ आप लोग संगठित होकर,
और उसकी शुरुआत यदि भोपाल से हो तो कहने की बात क्या है। अति उत्तम, ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। आज 4 वर्ष के अंतराल के बाद हबीबगंज के इस परिसर में आए। अभी जिनालय का अवलोकन तो ढंग से नहीं किया, बाहर से ही देखा है, लेकिन ये जिनालय भव्य स्वरूप धारण कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली है ये, और भोपाल वासियों के लिए गुरुदेव के द्वारा दिया गया वरदान है ये। अभी विनम्र सागर जी महाराज आप लोगों को काफ़ी निचोड़ चुके हैं, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है नींबू को निचोड़ लेने के बाद भी पानी में डुबो के एक आध बार निचोड़ो तो रस निकल जाता है। थोड़ा बहुत और रस निकल जाए तो कमेटी कसर नहीं छोड़ेगी। आप देखिए, सोचिए और अपने जीवन का ध्येय बनाइए। जिस दिन मैं यहाँ आया था चौक में, अपने पहले प्रवचन में मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गुरुदेव के अधूरे काम को पूरा करना, और ये काम बहुत बड़ा नहीं। एक संकल्प जो मैंने उस दिन कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, जो यहाँ उपस्थित है वे और जो घर बैठे सुन रहे वे, ये तय कर ले अपनी आय का 5% जब तक इस मंदिर का कलशारोहण ना हो, हम कमेटी को बिना मांगे देते रहें। आप इतना दीजिए, मंदिर आराम से बनेगा। आप लोगों को मेरी बात पसंद आ रही है? तो जोर से तो ताली बजाओ देखें। आप संकल्पित हो जाइए, 10% दान तो निकलना ही चाहिए। 5% जमाने में दो, 5% यहाँ लगा दो, यहाँ जमा कर दो, काम हो गया। मांगे बिना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तुम्हारा पुराना कमिटमेंट है तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, और कमिटमेंट नहीं है तो ये अपने आप यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। इतना ही तो करना है। भोपाल में कहते हैं 80,000 के करीब जैनी हैं। 80,000 की जैनी में कम से कम 10,000 परिवार तो मान लो। हालांकि 8 अब जैनियों क्या होते नहीं, 4 भी मुश्किल से है। हम फिर भी नीचे ले रहे हैं, 10,000 परिवार है। अगर 10,000 परिवार की हम न्यूनतम आय 20,000 रुपये महीने से लेते तो कितना करोड़ हुआ? 20 करोड़। हाँ, 20 करोड़ हुआ ना। हम गणित में कच्चे हैं। 20 करोड़ होगा ना। अब 20 करोड़ का 5% कितना होता है? 1 करोड़ हुआ। 1 करोड़ रुपया हर महीना तुम्हारा यहाँ अगर अलग से आता रहे तो इस मंदिर के कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। सीधा सीधा गणित है भाई। बिना प्रयास के काम हो सकता है, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये अभियान आप चला दीजिए। कुछ परिवार ही जुड़ेंगे और इससे सब जुड़ जाएगा। सबको लगेगा कि हमने अपना कुछ लगाया है। अभी लगभग 2-2.5 साल आपके इस मंदिर को पूरा होने में लगना है। 3 साल लगना है। हो गया काम। 12 या 36 करोड़, उतना ही में इनका पेट भर जाएगा। इनको ज़्यादा चाहिए भी नहीं। आप कीजिए, पहल कीजिए, और इसे वह स्वरूप प्रदान कीजिए जो गुरुदेव की परिकल्पना को साकार कर सके। ये जिम्मेदारी आप सबकी है। बाकी सार में मैं इतना ही कहूँगा, चूँकि अल्प प्रवास के लिए भोपाल आया था। हमारी गाड़ी की दिशा आप सबको पता है, और गाड़ी जिस दिशा का लक्ष्य लेकर कुंडलपुर की से चली थी, भोपाल तो बीच का पड़ाव था। अब उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने वाली है। आज योग बना है, और बहुत सारे लोग आज विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। भाई विजय सरावगी ऑस्ट्रेलिया में था, और करेंगे अभी तो आए, चिंता नहीं करो, बिना देखे नहीं जाएंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में था। अपना प्रोग्राम ऐसा बनाया कि नहीं, मुझे 27 को तो पहुंचना ही है, अपने मीटिंग को पोस्टपोन कर। भावनाएं सबकी है। अनिल भाई भी इसी भाव से आए, और जितने लोग आए हैं मैं उन सभी भक्तों को आशीर्वाद देता हूं
लक्ष्य बनाइए, मैंने अच्छा पाया है, अब जीवन में अधिक से अधिक अच्छा करना है और जीवन में अच्छा बनना है। हम मरे तो अच्छा बन के मरे, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। हम लोग आए हैं, मंदिर का अवलोकन भी करेंगे और आप लोगों से भी कहूँगा जो अभी तक इस परिसर में नहीं आए, थोड़ा देख तो लो कमेटी ठीक कर रही है कि नहीं कर रही, देखना चाहिए। आप लोग देखें और मंदिर का अवलोकन करें, एक अच्छी प्रेरणा सभी को प्राप्त होगी। मैं पुनः सभी को आशीर्वाद देता हूँ। समय हो गया, शाम का शंका समाधान होगा शाहपुरा में होगा। जो कार्यक्रम निर्धारित है, और तुम लोगों को तो एक जगह से बदलना ही नहीं चाहिए रे, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए जितनी जगह के लिए करते कि आत्मा के लिए करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो घुटना दुख रहा है, मैं कई बार बताती हूँ, घुटना दुख रहा है